हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आप सभी को एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने न्यू पैटर्न कोडिंग के उनका पार्ट 1 करा था, जिसमें कि 5 क्वेश्चन हमने करा था। इस वीडियो में पार्ट 2 करने वाले, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है आपकी तैयारी के लिए, तो कंटेंट को चेक जरूर से कर लीजिएगा। और मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, तो सब्सक्राइब तो डिजर्व करता हूँ। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि इस टॉपिक के आपको और क्वेश्चन चाहिए क्या। 10 क्वेश्चन मैं आपको कराएं, अगर आप कमेंट करें तो मैं और भी क्वेश्चन टॉपिक पे लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन में। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए, और आप जल्दी सॉल्व कर ले तो फॉरवर्ड करके आंसर पे चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं टाइमर शुरू कर रहा हूं, आप सॉल्व करिए इसे। तो आपके 2 मिनट पूरे हुए। चलिए इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्या है लॉजिक। ठीक है, मैं एक वर्ड लेता हूँ ताकि साथ साथ मैं आपको कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एयरपोर्ट को ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एयरपोर्ट। अब देखिए लॉजिक सबसे पहले हम लेटर का बताते हैं आपको कि लॉजिक क्या है लेटर का। तो लेटर का दो केस बन रहा है। ठीक है, केस क्या है कि अगर नंबर ऑफ लेटर, किसी वर्ड में नंबर ऑफ लेटर ऑड और इवन को लेकर है। ठीक है, तो इफ नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड इज, अगर ऑड है तो क्या करेंगे, और अगर इवन है तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर ऑड है तो क्या करेंगे, लास्ट लेटर प्लस 2, लास्ट लेटर प्लस 2। और अगर इवन है तो क्या करेंगे, इवन है तो फर्स्ट लेटर -2। ठीक है, अब देखिए इस एयरपोर्ट वर्ड में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो यहाँ पे 7 वर्ड्स हैं। ठीक है, 7 वर्ड्स यानी कि ऑड है। ऑड तो क्या करेंगे, लास्ट लेटर प्लस 2, लास्ट लेटर इसका टी, टी में 2 जोड़ देंगे तो टी के बाद आता है वी, 2 जोड़ने के बाद टी के बाद यू, यू के बाद वी। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो देखिए टी होता है 20, 20 में प्लस 2 ऐड करिए होता है 22, 22 भी वी का होता है। ठीक है, तो पहला लेटर हमें मिल गया वी कोड का हमारा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नंबर। नंबर है इसके बाद, तो नंबर का क्या लॉजिक है, नंबर का लॉजिक देखिए, नंबर का लॉजिक एकदम इजी है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू है। ठीक है, क्या है यहाँ पे,
डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे, ए है, लास्ट लेटर क्या है, टी है। तो टी होता है 20, 20 में से ए होता है 1, माइनस करेंगे तो होगा 19। तो अगला हमारे पास मिल गया 19 कोड का। ठीक है, अब बात करते हैं सिंबल के लॉजिक की। सिंबल का लॉजिक क्या है, तो इसमें है नंबर ऑफ वॉवेल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किस पे, नंबर ऑफ वॉवेल इन अ वर्ड। अगर नंबर ऑफ वॉवेल 1 है तो एट द रेट होगा, अगर नंबर ऑफ वॉवेल 2 है तो मॉड्यूलस होगा, जिसे हम परसेंट का साइन भी बोलते हैं। नंबर ऑफ वॉवेल अगर 3 है तो डॉलर होगा, और नंबर ऑफ वॉवेल अगर 4 है तो हैश होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल कितना है देखिए, 1 2 3 है, नंबर ऑफ वॉवेल 3 है यानी कि डॉलर लिखेंगे हम। तो V19 डॉलर यानी कि ये वाला, ये आपका कोड हो गया एयरपोर्ट का। एक और कोड चेक कर लेते हैं हम, स्टैटिक का चेक कर लेते हैं। ठीक है, इवन वाला ले लेते हैं, STATIC। सबसे पहले लॉजिक देखते हैं किसका, लेटर का। लेटर का लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड। तो नंबर ऑफ लेटर 6 है यानी कि इवन है। इवन है तो क्या होगा, फर्स्ट लेटर -2। फर्स्ट लेटर है एस, एस यानी कि 19, 19 में से 2 माइनस करें तो मिलेगा 17। ठीक है, 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है, क्यू का होता है। ठीक है, तो हमारे पास पहला लेटर मिल गया हमें क्यू। उसके बाद क्या बोला, नंबर का लॉजिक, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर यानी कि एस होता है 19, 19 में से अगर सी यानी कि 3 हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 16 मिलेगा, क्यू 16। और नंबर ऑफ वॉवेल कितना है, 1 और 2, 2 वॉवेल है, 2 वॉवेल यानी कि मॉड्यूलस। ठीक है, तो क्यू 16 मॉड्यूलस हमारा स्टैटिक का कोड हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये स्टैटिक का कोड है। और एयरपोर्ट का कोड क्या है, एयरपोर्ट का कोड है V19 डॉलर। ठीक है, इस तरह से बस आपको लॉजिक फाइंड करना, हर एक का निकाल के चेक नहीं करना है। जब आप चेक कर लिया, आपको पता चल गया कि लॉजिक ये है, 2-3 वर्ड चेक किया आपने कि डॉलर देख रहे हैं क्या क्या रिपीट हो रहा है, सारा कुछ देखने के बाद फिर जब आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे कि आपका लॉजिक आपको पता चल गया, सीधे आप क्वेश्चन पे जाएंगे फिर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है काउंटर, काउंटर का आपको निकालना है कोड। काउंटर का कोड काउंट करिए पहले, काउंटर में कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है। 7 लेटर यानी कि ऑड है। ऑड का क्या लॉजिक था, ऑड का लॉजिक था सबसे पहले लेटर का लॉजिक, ऑड के लेटर का लॉजिक क्या था, लेटर का लॉजिक था लास्ट लेटर +2। तो आर में जो 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, टी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर आता है, नंबर क्या होगा, फर्स्ट माइनस लास्ट का मतलब फर्स्ट और लास्ट का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। तो आर होता है कितना, 18, और सी होता है कितना, 3। तो 18 में से 3 घटा देंगे तो मिलेगा कितना, 15, टी 15। और जो हमारा सिंबल का लॉजिक था क्या था, नंबर ऑफ वॉवेल में, नंबर ऑफ वॉवेल कितना है, 1 2 3 वॉवेल है, 3 वॉवेल यानी कि डॉलर। तो टी 15 डॉलर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, सॉल्व करिए इसे।
लगभग 30 सेकंड बचे हैं आपके पास। तो 2 मिनट आपके पूरे हुए, चलिए इसका लॉजिक देखते हैं। ठीक है, क्या है लॉजिक इसका। एक वर्ड उस तरह से मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए इसमें एडवाइस ले लेता हूँ। ठीक है, एडवाइस। अब लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले लेटर का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, लेटर का लॉजिक क्या है। ठीक है, लेटर क्या किया है कि ओपोजिट ऑफ हाईएस्ट वॉवेल। ठीक है, ओपोजिट ऑफ हाईएस्ट वॉवेल क्या है लेटर का लॉजिक। opposite letter of highest vowel। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट वॉवेल क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। देखिए वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। सबसे छोटा ए, सबसे बड़ा यू। ठीक है, इसमें सबसे हाईएस्ट वॉवेल क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। आई से बड़ा कोई वॉवेल नहीं है, तो आई का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट लेटर हो जाएगा आर। ठीक है, उसके बाद नंबर का लॉजिक क्या है, नंबर का लॉजिक देखिए ये क्या किया है कि डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट कॉन्सोनेंट एंड लोएस्ट वॉवेल। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी था। डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट कॉन्सोनेंट एंड लोवेस्ट वॉवेल। ठीक है, इसमें हाईएस्ट कॉन्सोनेंट क्या है, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट है वी। ठीक है, वी का प्लेस यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, प्लेस वैल्यू, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ हाईएस्ट कॉन्सोनेंट एंड लोएस्ट वॉवेल। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉन्सोनेंट यहाँ पे वी है, वी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 22, और लोएस्ट वॉवेल है ए, ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1। तो 22 में से एक गया तो बचा 21। ठीक है, अब बात करते हैं सिंबल की। सिंबल का क्या लॉजिक है, तो सिंबल का लॉजिक है नंबर ऑफ लेटर पे बेस्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड। अगर नंबर ऑफ लेटर 3 है तो हम एट द रेट लेंगे। अगर नंबर ऑफ लेटर 4 है तो हम क्या लेंगे, हैश लेंगे। अगर नंबर ऑफ लेटर 5 है तो हम मॉड्यूलस लेंगे, और अगर नंबर ऑफ लेटर 6 है तो हम एम्परसेंड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए, 6 है, 6 यानी कि हम एम्परसेंड लेंगे। तो R21 एम्परसेंड, यानी कि ये कोड जो है आपका एडवाइस का है। ठीक है, एक और कोड पे ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए प्लीज ले ले रहे हैं। ठीक है, प्लीज है। सबसे पहले लेटर, लेटर क्या है, ऑपोजिट लेटर ऑफ हाईएस्ट वॉवेल। हाईएस्ट वॉवेल क्या है यहाँ पे, ई है, ई का ऑपोजिट क्या होता है, वी होता है, तो वी लिख देंगे। उसके बाद नंबर है, डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ हाईएस्ट कॉन्सोनेंट एंड लोएस्ट वॉवेल। हाईएस्ट कॉन्सोनेंट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्सोनेंट है एस, एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, और लोएस्ट वॉवेल ए है, ए में से मतलब 19 में से ए गया, 19 में से 1 गया तो बचा कितना 18, तो यहाँ पे आ गया 18। अब नंबर ऑफ लेटर्स में कितना है, तो 6 है, 6 के लिए एम्पर्सन यूज हुआ है, तो V18 एम्पर्सन, V18 एम्पर्सन यानी कि ये वाला जो कोड है ये आपका प्लीज का कोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, गेस्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, गेस्ट का कोड क्या होगा, सबसे पहले हम लेटर निकालेंगे। लेटर क्या है, लेटर है ऑपोजिट ऑफ हाईएस्ट वॉवेल। हाईएस्ट वॉवेल यहाँ पे क्या है, यू है, यू का ऑपोजिट क्या होता है, यू का ऑपोजिट लेटर बताइए क्या होता है, कमेंट में करिए आप, यू का ऑपोजिट लेटर क्या होता है। ठीक है, एफ होता है। ठीक है, यू का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, एफ होता है। इसके बाद हमें निकालना है नंबर। नंबर का लॉजिक क्या होगा, तो नंबर का लॉजिक क्या है, नंबर का लॉजिक है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट कॉन्सोनेंट एंड लोएस्ट वॉवेल। ठीक है, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट एंड लोएस्ट वॉवेल। हाईएस्ट कॉन्सोनेंट क्या है, यहाँ पे टी है, टी होता है 20, लोएस्ट वॉवेल ई है, ई यानी कि 5।
20 में से 5 गया तो कितना बचा, 15 बचा। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं हम सिंबल की। तो नंबर ऑफ लेटर कितना है, 5 है। 5 के लिए क्या था, देखिए 5 के लिए मॉड्यूलस था, तो 5 के लिए मॉड्यूलस लगा देंगे। तो F15 मॉड्यूलस ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दी एबव। F15 मॉड्यूलस हमें दिखा नहीं, इसलिए हम नन ऑफ दी एबव। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको फिर से 2 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करिए इसे। ये थोड़ा हो सकता है ट्रिकी हो, लेकिन आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपने पहले सॉल्व कर रखा है तो आप कर लीजिएगा। तो 2 मिनट्स आपके पूरे हुए। चलिए इसका लॉजिक देखते हैं। ठीक है, इसके लॉजिक में पहले सिंबल आता है। मैं पहले आपको सिंबल का लॉजिक बताता हूँ। सिंबल का लॉजिक क्या है, तो सिंबल के लॉजिक में 2 केस बन रहा है। ठीक है, क्या केस बन रहा है, ये हो रहा है 2 केस। कब, अगर आपका स्टार्टिंग लेटर, ठीक है, कोई भी वर्ड अगर जिससे स्टार्ट हो रहा है उस पर, ठीक है, इफ द स्टार्टिंग लेटर इफ, अगर स्टार्टिंग लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हैश दे रहे हैं सिंबल में। और अगर हमारा स्टार्टिंग लेटर वॉवेल है तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम एट द रेट दे रहे हैं सिंबल में। ठीक है, एक वर्ड लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले, हम कौन सा वर्ड ले, चलिए मूव लेते हैं, छोटा सा वर्ड है मूव। मूव में स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट है, मतलब हैश आएगा शुरू में। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। चलिए नंबर का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। नंबर का लॉजिक क्या है, तो इसमें नंबर का लॉजिक थोड़ा ट्रिकी है। नंबर का लॉजिक के लिए वो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, और फिर इसमें एक घटा देना है, माइनस में कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर मूव में कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 में एक घटा देंगे तो मिलेगा 15। ठीक है, और अब बात करते हैं लेटर की। लेटर बहुत ही इजी था, हो सकता है आपने लेटर फाइंड भी कर लिया होगा। इसमें क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, कैसे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, देखिए इसमें कितना कॉन्सोनेंट है, इसमें कॉन्सोनेंट है 1 2, 2 कॉन्सोनेंट है। 2 कॉन्सोनेंट यानी कि देखिए ए बी सी डी पूरा होता है, तो 2 कॉन्सोनेंट, तो 2 प्लेस पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है।
तो बी लिख देंगे हम, ठीक है, इस तरह से। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट मतलब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपको काउंट करना है और फिर यूज दिस नंबर एज अ प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपको काउंट करना है और आपको ये चेक करना है कि उस पे जो कॉन्सोनेंट है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, उस प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एक और वर्ड ले लीजिए आप, एडवेंचर, थोड़ा बड़ा वर्ड लेते हैं, ठीक है। क्या है वर्ड? एडवेंचर। सबसे पहले देखिए, अब वॉवेल से शुरू है, कॉन्सोनेंट से शुरू है, वॉवेल से शुरू है मतलब एट द रेट लेंगे हम, ठीक है। फिर स्क्वायर करेंगे नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड। नंबर ऑफ लेटर कितना काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में से एक घटा देंगे तो मिलेगा क्या हमें? 80 मिलेगा, ठीक है। फिर है लेटर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नंबर पे कौन आता है? 5 नंबर पे आता है ई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ई। तो 80, सॉरी एट द रेट 80 ई, यानी कि ये वाला जो कोड है ये आपका एडवेंचर का कोड है। मूव का कोड क्या मिला था हमें? मूव का कोड ये मिला था, ठीक है। इसी बेस्ड एक क्वेश्चन करते कि एरोप्लेन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि एरोप्लेन का कोड क्या होने वाला है आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। 2 मिनट का टाइमर मैं शुरू कर रहा हूं, आप सॉल्व करिए। इसका लेटर और नंबर निकालना तो इजी होगा, सिंबल थोड़ा हो सकता है कि ट्रिकी हो अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया इस टाइप के क्वेश्चन को। तो अगर आपने पहले सॉल्व कर रखा है तो फिर आराम से आप इसे 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो 2 मिनट आपका पूरा हुआ। लॉजिक बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, इसका कि आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ ना कुछ सेम ही लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, जैसा होते आता है वैसे। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सभी क्वेश्चन में सब का फर्स्ट लेटर आपको लगभग सेम ही दिख रहा है। देखिए GTSP, इसमें भी आपको GTSP, इसमें भी देखिए GTSP, इसमें भी दिख रहा होगा आपको GTSP। अगर ऐसा आपको देखे मतलब सबसे पहला लॉजिक आप इसी का ढूंढिए कि कहीं ना कहीं फर्स्ट लेटर से ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि इफ फर्स्ट लेटर इन ईच सेंटेंस इज सेम, ठीक है। तो आपको एक लॉजिक पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आप क्या वहां से नंबर या फिर सिंबल या लेटर किसी का भी लॉजिक आप ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपको 4 तरह का अलग अलग सिंबल देखने को मिला है, एट द रेट, एम्पर्सन, मॉड्यूलस, हैज, एट द रेट, एम्पर्सन, मॉड्यूलस, हैज, एट द रेट, एम्पर्सन, मॉड्यूलस, हैज। मतलब कि ये 4 सिंबल जो यूज हुआ आपका,
इसी का बेस्ड है, फर्स्ट लेटर पे बेस्ड है, ठीक है, फर्स्ट लेटर के बेस पे है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको लॉजिक यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है। लॉजिक क्या है, सबसे पहले हम सिंबल का है लॉजिक बताते हैं। सिंबल का लॉजिक क्या होगा, सिंबल का लॉजिक है कि इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लेटर, ठीक, बेस्ड ऑन फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। अब क्या है, तो अगर जी से शुरू हो रहा है, या फिर टी से शुरू हो रहा है, या फिर एस से शुरू हो रहा है, या फिर पी से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर जी से शुरू हो रहा है तो क्या सिंबल यूज हुआ है, मॉड्यूलस। अगर टी से शुरू हुआ है तो एट द रेट। अगर एस से शुरू हुआ है तो हैश। और अगर पी से शुरू हुआ है तो एम्परसेंड, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा जगह मैं इसे मिटाकर फिर से थोड़ा सटा कर लिख देता हूँ, जी एस टी और पी, ठीक है। टी के लिए यूज हुआ था एट द रेट, और पी के लिए यूज हुआ था एम्परसेंड, ठीक है। अगला लॉजिक मैं आपको बताता हूँ लेटर का, बट उससे पहले एक वर्ड लेकर साथ साथ करते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। जैसे कि पेपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहला लेटर क्या है, पी है। पी के लिए कौन सा सिंबल यूज हुआ है, एम्परसेंड, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है। तो लेटर का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, लेटर का लॉजिक क्या बनेगा। तो लेटर है, कुछ नहीं किया गया है, बस लास्ट लेटर को उठा के रख दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे आपको एन दिख रहा है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आपको ई दिख रहा है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे आपको एस दिख रहा है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आपको आर दिख रहा है। मतलब लेटर का लॉजिक तो बहुत ही इजी था कि लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। तो यहाँ पे लास्ट लेटर आर है तो आर यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं हम नंबर की। नंबर का क्या लॉजिक है, नंबर भी बहुत ही ज्यादा इजी है। नंबर का लॉजिक कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ लेटर लिख दिया गया एक वर्ड में, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, इसमें कितना है, एक दो तीन चार पांच है तो पांच हो जाएगा, ठीक है। तो एम्पर्सन आर फाइव, एम्पर्सन आर फाइव यानी कि ये हो गया आपका पेपर का, ठीक है, पेपर का कोड हो गया। इसी तरह से चलिए थ्योरी का कोड मैं आपको निकाल के बताता हूँ। थ्योरी का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन फर्स्ट लेटर है सिंबल, तो टी के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, एट द रेट, ठीक है। उसके बाद लेटर देखेंगे, लास्ट लेटर है वाई, वाई लिख दिया हमने। और नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एट द रेट वाई सिक्स, एट द रेट वाई सिक्स, यानी कि ये हो जाएगा थ्योरी का लॉजिक। अब यहाँ पे हम निकालते हैं इसका क्या होगा कोड, इनमें से कौन सा कोड हो सकता है। तो सबसे पहले मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस किसके लिए था, तो देखिए पीछे मॉड्यूलस था आपका जी के लिए, तो हमारा पहला लेटर आएगा जी, ठीक है। अब इसे आप एलिमिनेशन बना सकते हैं कि इसका पहला लेटर जी नहीं है, जी नहीं है, जी नहीं है, मतलब ये सभी गया, इसका भी जी नहीं, ये भी गया, सिर्फ और सिर्फ इसका है, तो ये हम मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये एग्जाम में मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, तो अच्छे से मैं आपको पूरा कोड निकाल कर बताऊंगा। ये सेकंड लेटर क्या था, लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। तो जी आया, फिर ये टी है, तो टी किसके लास्ट में, तो देखिए ग्रेड के लास्ट में है, ठीक है। और पांच, तो पांच लेटर का कौन सा, एक दो तीन चार पांच लेटर का, ये ग्रेड हो गया, ठीक है। बाकी देखिए किसी पे टी पे भी एंड नहीं हो रहा था, इससे भी आप निकाल सकते थे, और पांच लेटर वाला से आप कंफ्यूज होते अगर पांच पे पढ़ते हो, देखिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सारा कुछ मिटा के यहाँ पे मैं सही आंसर मार्क कर दे रहा हूँ, डी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करिए। टाइमर आपका शुरू हो गया, सॉल्व करिए।
तो 2 मिनट आपके पूरे हुए। अब इसका लॉजिक बताने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि देखिए, आप सभी के लिए मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप जाकर अभी इस वीडियो को सब लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ आप इतना सपोर्ट करें और जाकर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया ताकि उन्हें पता चले क्वालिटी कंटेंट आ चुका है मार्केट में, ठीक है। अब चलिए इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्या है लॉजिक। सबसे पहले यहाँ पे लेटर यूज हुआ है, तो मैं आपको लेटर का लॉजिक सबसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है। लेटर का लॉजिक क्या है यहाँ पे, तो लेटर का लॉजिक जो है आपका वॉवेल पे बेस्ड है, ठीक है। सारा कुछ आपको देखिए यहाँ पे वॉवेल दिख रहा होगा, आई ई ओ, आई ए यू, ओ यू ई, मतलब कहीं ना कहीं वॉवेल कहीं इसमें लोचा है कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर काउंट किया गया है। क्या काउंट किया गया है? नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, ठीक है। अब जितना वर्ड है, जितना लेटर है एक वर्ड में, उस हिसाब से उसे वॉवेल असाइन किया गया है। जैसे कि अगर 4 लेटर है तो उसे ए असाइन कर दिया गया है। अगर 5 लेटर है वर्ड में तो उसे ई असाइन कर दिया गया है। अगर 6 लेटर है वर्ड में तो उसे आई असाइन कर दिया गया है। अगर 7 लेटर है वर्ड में तो उसे ओ असाइन कर दिया गया है। और अगर 8 लेटर है वर्ड में तो उसे यू असाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर के लिए यहाँ पे आपका वॉवेल असाइन कर दिया गया है। अब इसके बाद आता है नंबर। तो नंबर का क्या लॉजिक है? नंबर का लॉजिक बताने से पहले एक वर्ड में उठा देता ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। चलिए हैप्पी उठा लेता हूँ फिर से, हैप्पी। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 है। 5 के लिए देखिए ई यूज हुआ है, तो हम पहला लेटर हमारे पास मिल गया ई। अब नंबर का क्या लॉजिक है? तो नंबर का लॉजिक है प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट अल्फाबेट ऑफ थर्ड लेटर। थर्ड लेटर को उठाया गया, पी है, पी का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? के होता है। के का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 11 होता है, ठीक है। तो नंबर का लॉजिक क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ opposite letter ऑफ, सॉरी opposite अल्फाबेट कर देता हूं ताकि अच्छे समझ में आए। opposite अल्फाबेट ऑफ थर्ड लेटर, ठीक है। क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ opposite अल्फाबेट ऑफ थर्ड लेटर। इसके बाद बारी आती है सिंबल की, क्योंकि लास्ट में सिंबल आया तो मैं आपको सिंबल का लॉजिक बता दे रहा हूं। सिंबल का क्या लॉजिक है? सिंबल का जो लॉजिक है वो नंबर ऑफ वॉवेल इन अ वर्ड पे बेस्ड है, ठीक है। किस पे? नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ वर्ड। एक वर्ड में कितना वॉवेल है? अगर एक वॉवेल है तो एट द रेट यूज हुआ है। अगर 2 वॉवेल है तो मॉड्यूलस यूज हुआ है। अगर 3 वॉवेल है तो हैश यूज हुआ है। अगर 4 वॉवेल है तो एम्पर्सन यूज हुआ है। और अगर 5 वॉवेल है तो डॉलर यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना वॉवेल है? इसमें वॉवेल है सिर्फ और सिर्फ एक, तो एट द रेट हो जाएगा, ठीक है। तो E11 एट द रेट, यानी कि ये जो कोड है आपका हैप्पी का कोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माउंटेन का कोड उठाते हैं, ठीक है। माउंटेन का कोड निकालने की कोशिश करते हैं। माउंटेन है, माउंटेन में सबसे पहला लेटर हमें निकालना है। लेटर का क्या कोड था? नंबर ऑफ लेटर इन अ वर्ड। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए यू यूज हुआ है तो हम लिख देंगे यहाँ पे यू। इसके बाद हमें चाहिए नंबर। नंबर का लॉजिक है प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट अल्फाबेट ऑफ थर्ड लेटर। यहाँ पे क्या है? थर्ड लेटर यू है। यू का ऑपोजिट क्या होता है? एफ। और एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है? एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, ठीक है। इसके बाद सिंबल की बारी आती है। नंबर ऑफ वॉवेल काउंट करिए, 1 2 3 4। 4 है तो 4 के लिए हमने क्या यूज किया है? 4 ही है ना, एक बार अच्छे से गिनिए, 1 2 3 और 4। 4 है तो 4 के लिए देखिए एम्पर्सन यूज हुआ है, एम्पर्सन। तो U6 एम्पर्सन, यानी कि ये माउंटेन का कोड हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मिनिमाइज का कोड बताना है, ठीक है। तो मिनिमाइज का कोड बताना, सबसे पहले लेटर निकालेंगे। लेटर कैसे निकालते हैं? लेटर का लॉजिक है नंबर ऑफ
लेटर्स काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 लेटर के लिए कौन सा वॉवेल यूज हुआ था? 8 के लिए यू यूज हुआ था, तो पहला लेटर हमारे पास आ जाएगा यू कोड का। इसके बाद हमें नंबर चाहिए। नंबर का क्या लॉजिक था? नंबर का लॉजिक था प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट अल्फाबेट ऑफ थर्ड लेटर। थर्ड लेटर है एन, एन का ऑपोजिट होता है एम, एम का प्लेस वैल्यू होता है 13। ठीक है। अब चाहिए सिंबल। सिंबल का लॉजिक था नंबर ऑफ वॉवेल काउंट करेंगे। नंबर ऑफ वॉवेल 1 2 3 और 4। 4 के लिए देखिए, 4 के लिए क्या यूज हुआ था? 4 के लिए एम्पर्सन यूज हुआ था, तो एम्पर्सन यहाँ पे हम लिख देंगे U13 एम्पर्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो आज का 5 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, इसके मैं और 10 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। एग्जाम से पहले पहले तक इतनी तगड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका अगर कोडिंग कोड या क्वेश्चन दिखता है आपको, तो आप ढूंढ के उसे सबसे पहले करिएगा। ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? फीडबैक अपना कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, वीडियो फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।